हेलो बच्चों, एसके मिशन बोर्ड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अशोक सुमन। आज तुम लोग को तुमुल कोलाहल कला में मैं हृदय की बात रे मन, ये 12th का जो है हिंदी बुक से है, इसे हम पढ़ाने जा रहे हैं। जरा ध्यान देना, ये बहुत अच्छी कविता है, शिक्षाप्रद भी है। इसमें पुरुष को भी और नारियों को दोनों को शिक्षा दी गई है। अंत में तुम्हें बताएंगे कि दोनों को क्या क्या शिक्षा मिलने वाला है। इसमें तुम लोगों से भी पूछेंगे, तुम लोग बताना कि हाँ सर इसमें ऐसी शिक्षा है, पुरुषों को ये ज्ञान मिलता है, महिलाओं को ये ज्ञान मिलता है, ये तुम लोगों को अंत में बताना है। कविता के माध्यम से बहुत सारे इसमें और शिक्षाएं भी हैं, उनको लास्ट में हम बताएंगे तुम लोग को। जरा सुनना, ये जो तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, ये कामायनी से ली गई है, जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा हुआ है। कामायनी एक बहुत मोटी सी किताब है, उसी में से लिया गया है तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। ये जयशंकर प्रसाद जो हैं, ये छायावादी कवि हैं। छायावादी कवि, 4 छायावादी कवि हैं। इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? तो कहेंगे छायावाद के 4 स्तंभ पंत प्रसाद निराला वर्मा। छायावाद के 4 स्तंभ पंत प्रसाद निराला वर्मा। छायावाद के 4 स्तंभ पंत प्रसाद निराला वर्मा। पंत का मतलब सुमित्रानंदन पंत, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला वर्मा, वर्मा का मतलब वर्मा हो गया महादेवी वर्मा, और प्रसाद ये सामने है ही जयशंकर प्रसाद। तो चलो आज हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। गौर करना, जरा ध्यान से सुनना, पढ़ते समय कोई हंसना नहीं है, किसी को जो है ना कुछ बोलना भी नहीं है। चलो, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। इसमें जो नायिका है वो है श्रद्धा। नायिका जो है वो कौन है? श्रद्धा। श्रद्धा जो है ये औरत है, और एक इसमें आएगा मनु। कौन आएगा? मनु। मनु जो है इसको हम कभी मन कह देंगे, कभी मनु को मन बोलेंगे। तो ध्यान रखना, मन का अर्थ हुआ मनु। मनु जो है एक पुरुष है जिनका विवाह श्रद्धा से हुआ है। जिनका विवाह किनसे हुआ है? श्रद्धा से। और ये जो श्रद्धा है ना, उनके पेट में जब एक बच्चे पलने लगते हैं, उसके बाद मनु उनको छोड़कर कहीं चले जाते हैं। तो कहीं कहां जाएगा वो जो है ना, गए हैं किनके यहां? एक ईड़ा है। ईड़ा ये भी एक औरत है, उनके यहां वो चले जाते हैं। कौन? मनु। तो ईड़ा जो है वो बुद्धि का प्रतीक है, बुद्धिजीवी का प्रतीक है। वो जो है एक नारी है, जो कि कहने का मतलब उसमें पुरुष का भी गुण है उस नारी में, ईड़ा में। तो चलो देखें कहानी, इसके पीछे जो जुड़ी हुई कहानी है वो क्या होता है। मनु जो है श्रद्धा को छोड़ करके ईड़ा के घर चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद श्रद्धा जो है अपने पति यानी मनु को खोजते हुए वो ईड़ा के घर पहुंच जाती है। उन्होंने जब वहां पर देखा अपने पति को, तो उसे तो गुस्सा आया ही होगा ना, पूरा गुस्सा होगा। आजकल की यदि महिला होती तो शायद उसे तो क्या क्या करती वो तो पता नहीं, तुम लोग भी कुछ बता सकते हो। लेकिन देखो यहाँ पे इस जगह पे हम लोग ये देखेंगे कि आखिरकार श्रद्धा कैसे जो है ना, उसके मन में क्या बातें चलती है, वो किस ढंग से उसको माने गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाने का काम करती है वो। तो थोड़ा कविता के माध्यम से हम लोग देखेंगे। कविता के माध्यम से तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। जब जब हम हृदय शब्द कहेंगे तो समझ जाना श्रद्धा के विषय में बोल रहे हैं। मनु बोले तो मनु का मतलब उनका पति, मन बोले तो उनका पति। तो आजा, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। श्रद्धा कहती है अपने पति से कि आप जब पूरे कोलाहल में रहोगे, आप पूरे तकलीफ में रहोगे, तो कहीं आपको शांति नहीं मिलेगा। उस समय में आपके हृदय की बात करेंगे, आपके हृदय की बात हम करने जा रहे हैं। उस समय कहता विकल होकर नित्य चंचल, विकल होकर नित्य चंचल। विकल मतलब होता है व्याकुल, नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन। कहा आप जब पूरे व्याकुल हो जाओगे, आपका चेतन मन थक जाएगा और आप विश्राम करना चाहेंगे, सोना चाहेंगे आप, और आपको कहीं नींद नहीं आ रहा हो,
ऐसे समय में हम मलयागिरी पर्वत का स्नेहमयी झोंका बनकर आ जाऊंगी, शीतल हवा बनकर आ जाऊंगी, आपको सुलाने का काम करूंगी, आपको जो है सुख पहुंचाने का काम करूंगी, खुशी का माहौल तैयार कर देंगे, बसंत ला देंगे, बहार ला देंगे। कितनी अच्छी बात बता रही है नायिका, ये जो श्रद्धा है अपने पति को, वो कहती है कि हम आपके जीवन में जब उतर जाएंगे तो खुशियां ही खुशियां ला देंगे। ध्यान से सुनना बाबू, ये जो है मलयागिरी एक पर्वत होता है। मलयागिरी पर्वत में इतने सारे फूल हैं, इतने सारे पेड़ पौधे हैं ना, गजब की हवा आती है। जब सूर्यास्त का समय होता है, स्नेह 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 हवा आती है, मंद 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 हवा। वो हवा जो है ना, खुशबूदार हवा जब तुम्हारे पास आएंगे ना, तो तुमको एकदम इतना आनंदित कर देते हैं, और इतना अच्छी हवा आती है गर्मी के दिन में कि तुम खुद ही सो जाओगे। ऐसे ही श्रद्धा कहती है अपने पति से कि विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन। कहा जब आपका चेतन मन थका हुआ रहेगा, आपको नींद नहीं आएगा, वैसे हालात में हम मलयागिरी पर्वत का एक स्नेहमयी झोंका बनकर आ जाऊंगी, आपके जीवन में खुशियां ला दूंगी, बहार ला दूंगी, बसंत ला दूंगी, खुशी का माहौल तैयार कर दूंगी। वाह, गजब का बात बोली है उन्होंने। देखो जरा सा अगली पंक्ति की ओर हम बढ़ते हैं। चीर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा की तिमिर वन की। चीर विषाद, एक लंबे दुख तकलीफ। चीर मतलब होता है लंबा, विषाद मतलब दुख तकलीफ। चीर विषाद विलीन मन की, चीर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा की तिमिर वन की। व्यथा मतलब दुख तकलीफ होता है, तिमिर अंधकार, वन मतलब जंगल। इस व्यथा की तिमिर वन की, मैं उषा की ज्योति रेखा, कुसुम प्रात रे मन। जरा इसका समझना बात को, क्या कहना चाहती है श्रद्धा अपने पति से? क्या कहती है कि आप यदि पूरे तकलीफ में रहोगे, पूरे तकलीफ में होगे और आप अंधकार में भटकोगे। किस अंधकार में? व्यथा रूपी अंधकार में, कष्ट रूपी अंधकार में जब रहोगे, आपको कहीं प्रकाश नहीं दिखेगा, कहीं प्रकाश नहीं दिख रहा हो, ऐसे हालात में मैं जो है ना उषा की ज्योति रेखा बनकर आ जाऊंगी, सुबह का सूरज बनकर आ जाऊंगी, आपके जीवन में खुशियां ला दूंगी, आपके जीवन में बसंत ला दूंगी, बहार ला दूंगी, खुशी का माहौल तैयार कर दूंगी। यानी कि मेरे आने से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो जाएगी। वो जो मनु जो है, जो श्रद्धा को छोड़कर चले गए थे ईरा के घर ना, इसलिए वो समझाने का प्रयास कर रही है। कितने हद तक वो समझा रही है अपने पति को, जरा गौर करते चलना। वो अब क्या कहती है जरा देखो। गर्मी के दिनों में जब बालू तब जाता है ना, पूरी गर्मी है गर्मी, और ऐसे हालात में यदि किसी आदमी, कोई आदमी, तुम्हारी मां लोग भी करती होगी, खड़ना का उपवास करती है। खड़ना उपवास समझते हो ना? तो खड़ना उपवास करती है। ऐसे हालात में जब उसको प्यास लगता है, पूरा ओठ सूखते रहता है, कंठ सूखते रहता है, और पूरा प्रचंड गर्मी हो, इस हालात में नदी में यदि जैसे कि नहीं बालू लगता है, तप रहा हो, जल रहा हो, ऐसी स्थिति में उस प्यास में उसका कंठ सूख रहा हो और कोई कह दे कि थोड़ा सा पानी दे दें, वो तो धर्म पे है वहां उस जगह। यदि मान लो कोई कुछ पर्व त्योहार नहीं कर रही हो, व्रत नहीं रखी हो, और कोई आदमी ऐसा हो जो प्यासा हो, तुम एक बूंद पानी उसको दे दोगे ना, तो समझो वो बहुत बहुत आशीर्वाद देगा कि तुमने मेरी जान को बचा लिया। ऐसे ही कवित्री यहां कहती है अपने पति को कि जब आप पूरे प्यासे रहोगे, उस ज्वाला में, आप धधकते ज्वाला में, गर्मी में, प्यास से कंठ सूखता रहेगा, आपका होठ सूखता रहेगा, कोई पानी देने वाला नहीं होगा। इसी हालात में क्या बोलते हैं, जरा सा श्रद्धा क्या बताती है, सुनना जरा। कहता जहां मरुज्वला धधकती, जहां मरुज्वला धधकती, चात की कनको तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन, मैं सरस बरसात रे मन। क्या बोला कि जहां मरुज्वला धधकती, कहा जहां मरु स्थल में ज्वाला के समान आग बरस रहा हो, ऐसे हालात में चात की कनको तरसती। चात की एक पक्षी होता है, चात की एक पक्षी होता है जो साल भर में एक बार पानी पीती है। ध्यान से सुनना, चात की एक पक्षी होती है जो साल भर में एक बार पानी पीती है, और यदि वहां पूरा ज्वाला धधक रहा हो तो और प्यास कई गुना ज्यादा हो जाएगा। ऐसे हालात में चात की कन, कन मतलब क्या होता है यहाँ पे? पानी। कन मतलब पानी। प्रश्न में भी आएगा, चात की कन को तरसती, कहता आप चातकी के समान रहोगे, कन कन के लिए तरसोगे, पानी के लिए तरसोगे,
उस हालात में श्रद्धा कहती है कि उन्हीं जीवन घाटियों में मैं सरस बरसात रे मन, मैं सरस बरसात रे मन, हम जो है रस भरी बरसात बनकर आ जाऊंगी, आपके जीवन में खुशियां ला दूंगी, बसंत ला दूंगी, बहार ला दूंगी, और वो जल वर्षा करके आपको सुख पहुंचाने का काम करूंगी, आपके प्यास को दूर करूंगी, आपको नहलाने का काम करूंगी। वाह, गजब की ये श्रद्धा है। आज के औरत के जैसा नहीं है वो, कितने अच्छे ढंग से वो अपने पति को समझा रहे हैं। जरा सुनना, अगला पंक्ति की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला पंक्ति है, पवन की प्राचीर में रुख। प्राचीर का मतलब होता है चार दीवारी, प्राचीर का मतलब होता है चार दीवारी। कहता पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्वन की मैं कुसुमृत राते बन, मैं कुसुमृत राते मन। इसका मतलब समझना कि पवन की प्राचीर में, कहता कि ये पवन रूपी प्राचीर, पवन रूपी चार दीवारी के अंदर जब आप रहोगे, आपका जीवन मरने मरने को हो जाएगा, आपका जीवन झुलसता रहेगा, लगेगा कि आपके जीवन में ये खुशियां समाप्त हो गई है और आप चाहोगे कि अब हम मर ही जाएंगे। ऐसे हालात में, इस झुलसते विश्वन में, जैसे जंगल में कभी आग लग जाता है ना, तो पेड़ की सारी पत्तियां झुलस जाती है, मुकर जाते हैं, वैसे ये उदास है। कौन उदास है? मनु। तो जब मनु उदास है पूरा, तो उस हालात में क्या कहती है कवित्री, ये कवित्री बोलते हैं श्रद्धा, कि पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्वन की मैं कुसुमृत रात्रि मन। का आप पवन की प्राचीर में रहोगे, आपका जीवन झुलसता रहेगा। ऐसे हालात में मैं क्या बनकर आ जाऊंगी? कुसुम ऋतुरात रे मन। कुसुम मतलब होता है फूल, ऋतुरात का मतलब होता है ऋतुराज, ऋतुराज का मतलब बसंत है। क्या आपके जीवन में हम बसंत बनकर आ जाऊंगी, मैं बसंत बनकर आ जाऊंगी, खुशियां का माहौल तैयार कर दूंगी, आपका सारे दुख दर्द को मिटा दूंगी। चलो तो अगला पंक्ति को और बढ़ते हैं। फिर देखो अगले पंक्ति में, ये अंतिम पंक्ति है, थोड़ा ध्यान देना। श्रद्धा जो है नायिका क्या कहती है अंतिम बार में? श्रद्धा कहती है कि आप जब दुख तकलीफ से रोना शुरू कर दोगे, आपके आंसुओं से तालाब बन जाएगा, उसी तालाब में मैं कमल फूल बनकर आ जाऊंगी और आपके जीवन में खुशियां ला दूंगी, बाहर ला दूंगी। क्या बात है इसका, जरा सुनो। कहता चीर निराशा निर्धर से, कहा जब आप पूरे निराश रहोगे, निर्धर से यानी कोई आधार नहीं होगा आपका, आप निराधार रहोगे। निराधार का मतलब होता है जैसे कोई किसी का आधार नहीं हो, यानी अनाथ बच्चे जैसा। जैसे कोई अनाथ बच्चा हो जाता है ना, तो उसका कोई आधार नहीं है। अभी तुम लोग का आधार माँ बाप है। तो यहां पर है, कहता कि चीर निराशा निर्धर में, जब आपका कोई आधार नहीं होगा, आपका कोई देखभाल करने वाला नहीं होगा, उसी हालात में प्रतिच्छायित अश्रु सर से, और आपके आंसुओं से सर बन जाएंगे, यानी तालाब बन जाएंगे। सर का मतलब तालाब होता है। प्रतिच्छायित अश्रु सर से, आपके आंसुओं से तालाब बन जाएगा, और मैं उन्हीं तालाब में कमल फूल बनकर आ जाऊंगी, कमल फूल बनकर आ जाऊंगी, आपके जीवन में खुशियां ला दूंगी, बाहर ला दूंगी, बसंत ला दूंगी। कहता है कि चीर निराशा निर्धर से, प्रतिच्छायित अश्रु सर से, मधुप मुखर मकरंद मुलकित, मैं सज्जल जल जात रे मन, मैं सज्जल जल जात रे मन। पूरी कविता को एक बार हम फिर पढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनना। सब कोई इधर उधर नहीं करना है। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब निंद के पल, चेतना थक सी रही, चेतना थक सी रही, तब मैं मलय की बात रे मन, चीर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा की तिनिर्वन की, मैं उषा की ज्योति रेखा, कुसुम विकसित परात रे मन, कुसुम विकसित परात रे मन। जहां मरुजोला धधकती चात की कनको तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों में मैं सरस बरसात रे मन, मैं सरस बरसात रे मन। पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्वन की मैं कुसुम ऋतुरात रे मन, मैं कुसुम ऋतुरात रे मन, मैं कुसुम ऋतुरात रे मन। चीर निराशा निर्धर से, प्रतिच्छायित अश्रु सर में, मधुप मुखर मकरंद मुलकित, मैं सज्जल जल जात रे मन, मैं सज्जल जल जात रे मन। इसके बाद जो है मनु जो है श्रद्धा से गला लग जाते हैं, उसके गला से लिपट करके, और मनु रोने लगते हैं। जब मनु रो रो करके अपनी पत्नी को क्या कहते हैं वो कहता है कि देखो कि अब इस जन्म में तुमको नहीं छोड़ेंगे। एक गाना तुम लोग सुना होगा कि छोड़ेंगे न साथी तेरा अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक। तो ये जो है ना, उसका गला पकड़ के कहा कि हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे साथी, छोड़ेंगे ना तेरा साथ हो अगले जन्म तक।
अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक। और यह बात कह करके मनु जो है उसके गला से लग जाते हैं। जरा समझो इसमें कि इसमें पुरुषों को और नारियों को क्या क्या ज्ञान मिला। पुरुष वर्ग के जो है ना वो थोड़ा चंचल मन होता है, कभी जीवन में भटक जाते हैं, जीवन में भटकते हैं पुरुष। ध्यान रखो, हर एक पुरुष भटकता है, लेकिन उन्हें महिलाएं सुधारने का काम करती है। तुम्हें बताएंगे, हल्ला नहीं करना, तुम्हें बताएंगे कि शिवपूजन सहाय जो है वो भी जीवन में भटक गए थे। उन्होंने जो है ना अपने जीवन से अलग रास्ता चुन लिया था। उन्होंने एक गलत किताब का लिख दिया था, गलत किताब जिसका नाम रखा था सुहागरा। उसकी पत्नी ने उसे सुधारा था। तुलसीदास को भी उसकी पत्नी ने सुधारा, कालिदास को भी उसकी पत्नी ने सुधारा। वो सब कहानी हम कभी भी कहेंगे। तो हम ये बता रहे थे कि इसमें पत्नी को यानी कि महिलाओं को क्या ज्ञान मिला। महिलाओं को यह ज्ञान मिलता है कि यदि पुरुष कहीं लाइन से भटक जाए तो उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास करना चाहिए। और पुरुषों को भी ये चाहिए कि अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं भटकना चाहिए। ये दोनों को ज्ञान मिलता है। चलो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी बच्चे गलत कर बैठते हैं, कुछ गलत करते हैं तो उसको हम लोग उतनी डांट नहीं देते हैं, उसे समझाने का प्रयास करते हैं ताकि वो अच्छे रास्ते पर आ जाएं। और यदि उसे हम मारपीट करेंगे ना तो वो कभी भी अच्छे रास्ते पर आने वाले नहीं होंगे। इसलिए बच्चों तुम ध्यान देना कि कभी भी जीवन में किसी को समझाना हो, कोई गलती करे तो उसे उतनी डांट नहीं दे करके उसे अच्छी वाणी से उसे समझाना चाहिए। तो बच्चों आज इतना ही, अगले दिन अगला टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।